उस वीडियो के बाद बहुत ही फर्क पड़ा है। ये 10-15 दिन से जब भी विरार गया हूँ और स्मूथली गया हूँ और स्मूथली आया हूँ, तो ट्रैफिक को तो 100% उस वीडियो के बाद फर्क पड़ा ही पड़ा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। Hello everyone, this is Gaurang and you are watching Lokmat Times and welcome to our new section where we will talk about Mumbai, and the name of the section is Mumbai Matters. In Mumbai Matters we will be talking about Mumbai's infrastructural issues, Mumbai's issues and everything which matters the most for Mumbai and Mumbaikars. So today we are in Ghodbunder. The situation has changed. Here we were present 1 month back introducing the issues over here, the potholes and the traffic over here. So today we are back over here again to understand the current situation. So as I was talking to you, we are here back in Ghodbunder to understand the entire situation. I would again like to introduce Mr. Salil, who has been working for this betterment of entire Thane Ghodbunder road. So Salil जी, सबसे पहले आपका वेलकम करूंगा। और पिछली जो हमारी वीडियो हमने जो करी थी घोड़बंदर की, बिल्कुल, उसके बाद वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चली, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो सबसे पहले लोकमत इम्पैक्ट के बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअल में जब भी हमने वो वीडियो बनाई थी ना, उस समय ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम था, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं तो विरार जाता हूँ अक्सर, हफ्ते में 2-3 बार, और बाकी भी लोग कई ट्रैफिक करते हैं, तो वो भी बातें करते थे कि यहाँ पे बोरीवली तक जाने के लिए 2-2 ढाई घंटे वेट करना पड़ता था, इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी थी। ये आपको भी आइडिया रहेगा जब भी हमने इधर वीडियो बनाया था। तो उसके बाद अभी थोड़ा सा क्या है कि 10-15 दिन से जो ट्रैफिक है ना, कम से कम ट्रैफिक का जो इशू है ना, वो थोड़ा सॉल्व होता हुआ दिख ही रहा है, क्योंकि अभी दोनों साइड पे स्मूथ ट्रैफिक होता है। और अगर आपको थोड़ा जो ट्रैफिक दिखता भी है ना, तो उसका मेन कारण है वही रोड्स का प्रॉब्लम। वो अभी कुछ भी बोले, बारिश है या ये है या वो है, लेकिन फिर भी रोड का जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ही पुअर क्वालिटी है। अगर उसको सॉल्व कर लिया जाए ना, तो ये जो आज आप थोड़ा बहुत ट्रैफिक देख भी रहे हो ना सामने वाली लाइन में, तो ये भी एकदम से स्मूथ हो जाएगा। बट सर, मैं क्या ये समझ सकता हूँ कि अपने उस वीडियो कवरेज के बाद जो ट्रैफिक की कंडीशन थी, मुझे खुद को यहाँ पर आने के लिए 2 घंटे लगे थे मेरे बाइक पर, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया, मुझे स्मूथ ट्रैफिक दिखा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि वो हमारे वीडियो का इम्पैक्ट हुआ था? 100% उस वीडियो के बाद बहुत ही फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं पहले जब भी विरार जाता था तो मैं कई बार इधर से टर्न वापस हुआ कि नहीं भाई इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं आप इमेजिन कीजिए, ये 10-15 दिन से जब भी विरार गया हूँ और स्मूथली गया हूँ और स्मूथली आया हूँ, तो ट्रैफिक को तो 100% उस वीडियो के बाद फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे कई ग्रुप्स हैं, उसमें मेंबर्स के जब भी हम लोग देखते हैं मैसेजेस वगैरह, तो उनका भी यही कहना है कि कम से कम ट्रैफिक को तो फ़र्क पड़ा है। और वापस से मैं वही बात करूंगा, जिस दिन ये रोड का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा ना, ये ट्रैफिक वगैरह का, ये 100% क्लियर होएगा। यानी कि जो मेन 2 मुद्दे हमने उठाए थे पिछले हमारे वीडियो में, पहली चीज़ थी ट्रैफिक, दूसरी चीज़ थी रोड की क्वालिटी। तो यानी कि अब पहली मुद्दा जो है वो ऑलमोस्ट 50% मैं मान सकता हूँ क्लियर हो चुका है। बट अब सेकेंड मुद्दे के लिए हम और काम करेंगे, और आपके जो ग्रुप्स है, आपके जो मेंबर्स हैं, उनके तरफ से ऐसी क्या मेजरमेंट्स लिए जा रही है कि जिससे और बेटर ये रोड हो पाए? मैं आज वापस से उसमें मतलब मैसेज करूंगा, और उनका जो भी मतलब उनको क्या फ़र्क लग रहा है या क्या है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो रेगुलर हमारे ग्रुप्स में क्या होता था, ट्रैफिक को लेके इशू रहता था। कोई बोलता था फाउंटेन से मेरे को इधर तक पहुंचने के लिए आनंद नगर सिग्नल ले लीजिए या बागबिल ले लीजिए, मैं खुद आता था, 1-1 1.5 घंटा जाता था। लेकिन अभी मैं नहीं बोला, मेंबर्स भी कहते हैं कि ट्रैफिक को फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, 100% फ़र्क पड़ा है। पहले जो हमारा फाउंटेन तक पहुंचने में 1 घंटा 1.25 घंटा जाता था आनंद नगर से, अभी वही टाइम जो है 20 से 25 मिनट के अंदर 25 मिनट से पहले हम लोग अगर आनंद नगर से निकले तो फाउंटेन को क्रॉस कर लेते हैं। ये जो ट्रैफिक यहाँ पर जो कम हुई है, उसके बाद जो यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते थे, क्या आपको लग रहा है उनमें भी कुछ कमी आई है? देखिए, ये तो अभी एकदम से तो कुछ अभी मालूम नहीं पड़ेगा। पहले तो बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, लेकिन अभी 15-20 दिन में, यानी कि आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुई है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी ये समझता हूँ सर कि हर तरफ हमें ना कोई डिसएडवांटेज दिखाते वक्त उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखानी बहुत ज़रूरी है। 100% पॉजिटिव दिखानी चाहिए। और जो मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये जो इशू था ना ट्रैफिक का, उसमें बहुत ही अधिक चेंजेस आई है। वो जो आपने एक वीडियो शेयर की थी ना 20-25 दिन पहले की बात है, उसके बाद बहुत ही फ़र्क पड़ा है ट्रैफिक को। कम से कम ट्रैफिक को तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि मैं खुद विरार तक जाता हूँ। बस अभी एक ही मेरी रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ से
कि ये जो रोड के पोथल्स वगैरह ना, इनको जितना जल्दी हो सकता है ना आप उसको क्लियर कीजिए और अच्छी क्वालिटी की रोड बनाइए। ऐसा नहीं है कि अभी 2 महीने पहले रोड बनाई है और उसकी क्या हालत हो गई है। अगर वापस से ऐसा होएगा तो पब्लिक का गुस्सा अभी जो है ना वो ज्वाला बन के फूटेगा अभी, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी हैं, आपको पता है, और हर पार्टी जोर लगा रही है। मेरी तो पब्लिक से, मेरी कई बार सोसाइटी से कईयों से बात भी हुई है कि हम लोगों को ना वोटिंग का बॉयकॉट करना है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट की गई है कि बॉयकॉट जो है ना वो कोई सोल्यूशन नहीं है। और अभी उस बात को माना है कई सोसाइटी के मेंबर्स ने, और वो बोलते हैं कि अपनी सोसाइटी से या अपने एरिया से कुछ ऐसे बंदे को खड़ा करो जिसका कि पिछला रिकॉर्ड तो खैर जो लीडर बनता है उसका साफ ही होता है, लेकिन एकदम अच्छे लोगों को लेके आओ पॉलिटिक्स में जो कि आम पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सुन सके। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार आपको नॉन पॉलिटिकल आदमी इस इलेक्शन में बहुत दिखेंगे और हम 100% उनकी सपोर्ट करेंगे जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। So viewers, as we can see, being a journalist working for Lokmat Times, we have pledged that we will work for people, we will work for the betterment of the society, and now 50% issues have been resolved at the Ghodbunder Road, and we would expect that the another 50%, which is the bad conditions of road, will be repaired as soon as possible. Keep watching Lokmat Times, and this was your host Gaurang Kadam, live from Lokmat and Ghodbunder Road.